चलिए जी, आज हम बात करेंगे कि डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन कैसे आपको खाता है और आप इससे आज़ाद कैसे हो सकते हैं। ठीक है, इससे पहले आने वाले तमाम व्यूवर्स को और देखने वाले तमाम व्यूवर्स को, सुनने और अंडरस्टैंड करने वाले तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से सलाम। खुदा आप सबों को कसरत की बरकत दे, अपने जलाल और अपने कामों के लिए आपको और आपकी नस्लों को इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं सबसे पहले डिप्रेशन की तरफ। डिप्रेशन एक बीमारी है और ये तब आपको महसूस होती है, तब आपको लगती है, और ये मेडिसिन से खत्म नहीं होती। याद रखें, डिप्रेशन वो बीमारी है कि आप जितनी मर्जी इसकी मेडिसिन खाएं, आप आराम नहीं पा सकते, क्योंकि ये सारा काम आपका दिमाग का है, आपकी ओवर थिंकिंग। तो अब ओवर थिंकिंग कहाँ से आ गई? ओवर थिंकिंग कि जब आपका तवक्कल खुदा से हटता है तब ओवर थिंकिंग आती है, तब डिप्रेशन आता है। याद रखिए, कोई भी खुदा पर तवक्कल करने वाला शख्स डिप्रेशन में नहीं जा सकता, कभी 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 भी नहीं। गारंटी के साथ कहती हूँ, मुश्किलात जितनी भी आए वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा। और मैं इसकी एक एग्जाम्पल हूँ। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल हूँ, फिर कभी आपके साथ इस चीज़ को शेयर करेंगे कि मैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, अपनी स्टडी इन चीज़ों को लेकर डिप्रेशन में थी कि मुझे मेडिकल में जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। देखो, अब मेडिकल में मैं अभी भी नहीं गई हूँ, पर मैं उस डिप्रेशन से बाहर आ गई हूँ। दैट्स वाई मैं इस काबिल हुई हूँ कि मैं आपके साथ इस बात को शेयर कर सकूँ। ठीक है, जिसका तवक्कल जब खुदा से हटता है और इंसानों पर लगता है, तब ये बीमारी आप पर हमला करती है। या फिर जब आप तन्हा रहते हैं और आपको फील होता है कि आपसे कोई मोहब्बत नहीं करता, आपसे कोई प्यार नहीं करता, आपका इस दुनिया में कोई है नहीं, आपको कोई समझने वाला नहीं है, या इसके बरक्स, या आप जिससे बहुत मोहब्बत करते हैं वो आपको इग्नोर करे, ये चीज़ें, या फिर आपके ड्रीम्स पूरे ना हों, आपकी ख्वाहिशात अधूरी रह जाएं, ये आपको डिप्रेशन में ले जाती हैं। लेकिन इन सब का जो मेन है ना, वो ये है खुदा पर से तवक्कल का हट जाना। डिप्रेशन इज कॉल्ड डिप्रेशन। हाउ यू फ्री फ्रॉम दिस? सादा लफज है, जो खुदा दा तवक्कल हटिया तो डिप्रेशन आया, तो जो दोबारा तवक्कल आ जाएगा तो डिप्रेशन तो फ्री हो जाओगे। ठीक है, और ये आपको कैसे खाता है? ये घुन है, जैसे शुगर नहीं है, कहते हैं अंदरों अंदर खा जाती है, इसी का ये भी काम है। आपके अंदर से आपके सुकून को, आपके इत्मीनान को, आपके सब्र को आपके अंदर से खत्म करके, आपके अंदर चिड़चिड़ापन, आपके अंदर गुस्सा, आपके अंदर तन्हाई, आपके अंदर लालच, आपके अंदर बीमारी को लेकर आता है। जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं, बीमारियां आप पर हमला करती हैं। आपका बुरा सोचना, आपका अब सोच लेना कि अब क्या होगा, आपको डिप्रेशन में लेकर जाता है, आपकी बीमारी की वजह बनता है। और अब ज़ाला रज़ा, ठीक है, आपको डिप्रेशन में लेकर जाता है, आपका बुरा सोचना। इसलिए आपको अपनी सोचें खुदा के ताबे करनी है, इसलिए आपको अपने हर मामलात में खुदा को प्रायोरिटी देने हैं, क्योंकि इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक कि उसे आसमान से ना दिया जाए। इंसान कुछ भी नहीं पा सकता। ठीक है, इसी वजह से जब इंसान अपने इर्द गिर्द के इंसानों से, अपनी इर्द गिर्द की सोसाइटी से उम्मीद लगाता है कि कोई मुझे कुछ देगा, तब उसका तवक्कल, भरोसा टूटता है और वो डिप्रेस्ड हो जाता है। ठीक है, अपनी ज़रूरियात के लिए, अपनी चीज़ों के लिए सिर्फ जिंदा खुदा पर तवक्कल रखें। जब आप अपने खुदा पर तवक्कल रखना शुरू कर देंगे, आपको अपनी बीमारियां छोटी लगेंगी। और अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा, तो मैं एक और आपको सॉल्यूशंस दूंगी। आप खुदा से कहें, मुझे डिप्रेशन से फ्री कर, मेरी सोच पाक कर, मदद मांगे उससे, क्योंकि कलाम में मुकद्दस में लिखा है, मांगोगे तो दिया जाएगा। अपने सुकून के लिए खुदा से इल्तिजा करें, वो आपको बाखूबी फ्री कर देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।